हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 8। तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि घातांक का एक नियम होता है कि अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे a⁴m गुणे a⁴n, तो अगर इस तरह से होता है तो क्योंकि दोनों में जो बेस है वो सेम है, तो इनके जो पावर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाता है a⁴m+n। तब यहाँ पर इन दोनों में देखिए, चूंकि पावर सा सेम है 5, तो इनके जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 7 प्लस 4 11 भागे 5 की पावर 8। और घातांक का ही हमारा एक नियम और होता है कि a⁴m अपान a⁴n जो होता है। तो इसमें भी क्या है होता है, जैसे आधार अगर सेम है तो जो घातांक है वो घट जाता है। तब यहाँ पर आधार चूंकि सेम है, भाग हो रहा है, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये बचेगा 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है √4/3 माइनस √3/4 का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जो रूट है हमारा, रूट को अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा √4/√3 माइनस √3/√4। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3/√3 इंटू √4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 4 में से 1/, अब ये रूट है 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2√3। तो इसका जो आंसर है इसका अभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा है कि -1/2 होल पावर -2 होल पावर -1। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब चलिए देखते हैं। एक और घातांक का हमारा रूल होता है कि अगर हमारा पावर कुछ इस तरह से लिखा हो, a⁴m n l, तो तीनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n इंटू l। तो अब वही चीज़ यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पर -1/2 है, ठीक है। अब क्या है, तीनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 और -1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 और 2 यानी 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अब इस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे अगर पावर सम होता है तो अगर मतलब जो ब्रैकेट है जिसका पावर निकालना है, अगर अंदर माइनस में से संख्या है तो अगर पावर सम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर पावर विषम होता है तो उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो यहाँ पर -1/2 का जो पावर है वो क्या है, सम है। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो 1/2 के पावर 4 करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/16। अरे इसको कुछ हम इसी तरह से तो लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 के पावर -1/2 बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमारा घातांक का एक और नियम है कि 1/a⁴m को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a⁻−m। अगर ऊपर जाएगा संख्या तो क्या है, जो पावर है हमारा वो माइनस हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसी पर लगेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1/2 है उस पर क्योंकि ऑलरेडी एक पावर लगा हुआ है, जैसे कोई भी संख्या है, 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, तो इस पर ऑलरेडी एक पावर तो लगा ही रहता है।
तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/a⁴m, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻⁻1 इंटू -1/2। उसके बाद क्या होगा, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2⁻n/2 बराबर √2। तो इसका जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसका मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये है रूट, इसको पहले अलग से लीजिए 2⁻6, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम रूट से बाहर, हम लोग जानते हैं कि जो रूट होता है उसका मान 1/2 होता है, तो इसको बाहर करेंगे तो 2⁻6 के पावर 1/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 2⁻6 गुणे 1/2 बराबर 2⁻2 6, यानी 2⁻3 हो जाएगा। तो अभी इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे, इसको क्या लिख देंगे 2⁻3। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो मतलब जो होते घातांक जुड़ जाती है। तो 2⁻4 बेस सेम है तो घातांक जुड़ जाएगा, तो -5 और -3 क्या होगा, -5 और -3 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए देखते हैं। अब रूट का वैल्यू तो हम लोग जानते ही है क्या होता है, 1/2 होता है। तो अब ये वो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू के पावर 4 इंटू, अब ये 1/2 में 2, यानी पावर 1 लगा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, और यहाँ भी क्या है, घनमूल दिया हुआ है। तो जैसे रूट का 1/2 होता है, तो अगर जो घन पर जैसे 3 लिखा है तो ये घनमूल हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। अगर इसमें 4 लिखा हो तो इस पूरे रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे चूंकि घनमूल है 3 है तो यहाँ 1/2 है, तो 2 इंटू 2 गुणे 1/3, 3 कट गया तो 2। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर तो हमने समझाने के लिए इतना विस्तार किया। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक से जब सॉल्व करेंगे आप तो सीधे है, आप जानते हैं कि दोनों का बेस बराबर होता है। तो बेस बराबर है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 7 और 4 11। उसके बाद भाग में बेस क्या होता है, घट जाता है। तो 11 में से 8 गया 3, तो 5⁻3 बराबर 25 हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे इसमें है। इसमें सीधा एलसीएम लेंगे दोनों का, 4 में से 12, और इसका हो जाएगा 2√3, ऐसे इसमें है। इसमें क्या होता है आपका, आप जानते हैं कि जैसे इस ये हमारा एक फार्मूला होता है कि ए के पावर एम के पावर एन के पावर एन है, तो तीनों का जो घातांक होता है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 नम 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो -1/2 के पावर 4 हो जाएगा, और 1 और अगर पावर उस सम है तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी हमेशा, और विषम है तो यहाँ पर क्या होगी, तो नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए -1/2 के पावर 4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, तो 1/2 का गुण मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, तो 1/16 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 1/2 के पावर -1/2। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि ए के पावर 1/a के पावर m बराबर -a के पावर m। तो यहाँ पर 1/2 के पावर ये 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/2 जो बराबर √2। चूंकि 1/2 का मान क्या होता है, √, होता है। इसमें है, अब इसमें देखिए 2 के पावर 6 है तो रूट से हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और -5 -2 बचेगा, और -2 जब इसमें से जाएगा तो 2 के पावर -1 बचेगा, और इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, 2 के पावर 4 में से 3 बचेगा, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये आपका -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 हो गया, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई।